आज हम बी ए पार्ट सेकंड प्रथम प्रश्न पत्र में परीक्षणात्मक या प्रयोगात्मक शोध की चर्चा करेंगे। चैपिन का कहना है कि इसमें नियंत्रित दशाओं में अवलोकन द्वारा मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें नियंत्रित अवस्थाओं में रखकर अध्ययन किया जाता है। परीक्षण के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने की विधि को परीक्षणात्मक शोध कहते हैं। इस प्रकार के शोध में सामाजिक तथ्यों या घटनाओं के कुछ चरों को नियंत्रित कर लिया जाता है, से इसको नवीन परिस्थितियों का जो प्रभाव पड़ता है उसका पता लगाया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि किसी नवीन परिस्थिति का कैसा और कितना प्रभाव पड़ा है। नियंत्रित दशाओं में प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार के अनुसंधान का अर्थ प्रयोगात्मक अनुसंधान है। इसको 3 भागों में बांटा गया। एक तो पश्चात परीक्षण, इसमें समान विशेषता या प्रकृति वाले 2 समूह लिए जाते हैं। एक समूह को नियंत्रित समूह और दूसरों को परीक्षणात्मक समूह कहा जाता है। एक समूह में कोई परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं किया जाता और जो दूसरा समूह है उसका नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है और दोनों में फिर तुलना की जाती है। तो ये देखा जाता है कि भाई जो नियंत्रित परिस्थितियां हैं उसका उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ा है, ये देखा जाता है। जैसे हम परिवार नियोजन का अध्ययन करना चाहते हैं तो एक गांव को तो हमने ऐसे कैसा ही रख लिया और दूसरे गांव में हम जैसे कोई फिल्म है, प्रचार है, पोस्टर प्रतियोगिता है, भाषण प्रतियोगिता है, तो इनका प्रचार प्रसार करते हैं और बाद में अध्ययन करते हैं कि उस समूह में परिवार नियोजन के प्रति लोगों का क्या रूख है और अगर उनमें कुछ बदलाव आया है तो हम मानते हैं कि ये इस प्रचार प्रसार का परिणाम माना जा सकता है। पूर्व पश्चात परीक्षण, तो इसमें एक समूह का चुनाव किया जाता है और उस समूह का पहले अध्ययन कर लिया जाता है और फिर बाद में हम क्या है कि वहाँ प्रचार प्रसार करते हैं पूरी तरीके से और फिर देखते हैं कि ये उसमें कोई बदलाव आया है क्या। तो ये बदलाव एक तरीके से प्रचार प्रसार का ही एक तरीके से माना जाता है। तीसरा है जिसको बोलते हैं कार्यांतर या ऐतिहासिक, अर्थात इसमें यह होता है कि अतीत से संबंधित या जो ऐतिहासिक घटनाएं होती है उसका अध्ययन किया जाता है और इसमें घटनाओं को दोहराया नहीं जा सकता, उनके पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, न उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है और न ही उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। तो इसमें जो प्राचीन रिकॉर्ड होते हैं, अभिलेख होते हैं, उनके तुलनात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण परिणामों को एक तरीके से मापा जाता है। तो इसमें ऐसे समूह का चुनाव किया जाता है। एक समूह तो ऐसा जिसमें कोई घटना घटित हो चुकी है, वैसा ही कोई दूसरा समूह लिया जाता है जिसमें घटना घटित नहीं हुई है। दोनों की परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और फिर घटना के घटित होने के कारण या कौन सी परिस्थितियां घटना के घटित होने में योग दिया है, तो ऐतिहासिक घटना चक्रों का पता लगाकर वर्तमान अवस्थाओं या घटनाओं के कारणों की खोज की जाती है। इस तरीके से इसको हम परीक्षणात्मक या इसको हम प्रायोगिक अध्ययन पद्धति कह सकते हैं।